4 बीवी और 40 बच्चे वाला एक मुसलमान सिंगल पकड़ के लाइए, जो चीज आप कहेंगे हम आपके धर्म को ही स्वीकार कर लेंगे। और बोलिए इससे बड़ा चैलेंज कोई होगा? ये बार बार मुस्लिम को कर देंगे, मुस्लिम को कर देंगे। सीए लाए तो मुस्लिम, एनआरसी लाए तो मुस्लिम, यूसीसी लाए तो मुस्लिम, बुलडोजर लाए तो मुस्लिम, जितना कानून लाए उसको मुस्लिम की तरफ मोड़कर ये मैसेज क्या देते हैं? नॉन मुस्लिम में अपने भक्तों को कहते हैं कि देखो मैंने अब्दुल का नट टाइट कर दिया। तो अगर नट को ज्यादा टाइट करेंगे, उसकी एक सीमा है टाइट करने की, अगर उससे ज्यादा टाइट करेंगे तो वो स्लिप कर जाएगा, और नट जब स्लिप करेगा तो बोल्ट भी किसी काम का नहीं बचेगा। शरीयत को मानते हैं या फिर संविधान को मानते हैं? शरीयत को मानते हैं। क्या बात करते हैं आप? फिर कैमरा ऑन कीजिए। ये सवाल क्यों करते हैं आप? शरीयत को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं? आप धर्म को नहीं मानते, आप नास्तिक हैं। जो धर्म को मानता है वो धर्म को मानेगा। संविधान देश के लिए है, घर के लिए नहीं है, मेरे जीवन के लिए है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं पहाड़ पे जा रहा हूं, संविधान लेके जाऊंगा? यूसीसी से सबसे ज्यादा प्रभावित जो है वो हिंदू धर्म होगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता में 3 चीजें केवल हैं। कानून भारत में सबके लिए एक है। दर्शकों को यह बात समझना चाहिए, सड़क पर आप चल रहे हैं, रेड लाइट आपने जंप किया, कोई भी ट्रैफिक पुलिस कभी आपसे पूछता है कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो? नहीं, उसका सीधा मामला कि आपने रेड लाइट जंप किया, मतलब आपने जो किया चालान उतना ही बनेगा। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, मतलब कानून पूरे देश के लिए एक है। कोई हत्या कर दे, पूरे भारत में हत्या करने वाला कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, 302 ही लगना है। तो फिर कानून 2 कहाँ है? एक ही है। अगर हत्या का प्रयास करे तो 307 ही लगना है, तो 2 कहाँ है? अगर 2 है तो बताया जाए। मैं अगर किसी की हत्या करता हूं, गुलाम सरवर, तो क्या मेरे पर अलग कानून लागू होता है? क्या रमेश पर, सुरेश पर अलग लगता है? नहीं, एक लगता है। तो मतलब कानून एक है। तो सारे क्रिमिनल जो कानून हैं वो एक हैं, सारे दूसरे जो जमीन जायदाद से जुड़े मामले हैं वो सब एक हैं। केवल 3 चीजें हैं। फैमिली मैटर जो है वो लोग अपनी अपनी परंपरा और अपने अपने धर्म के अनुसार चलाते हैं। मुसलमानों में, इस्लाम में यह ऑप्शन दिया गया है कि आपने एक शादी कर ली विधिवत, लेकिन यदि आवश्यकता पड़ती है तो आप दूसरी भी शादी कर सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं उनके लिए। पहली पत्नी की रजामंदी, फिर दूसरी शादी का उपयुक्त कारण, सामाजिक कारण, ये नहीं कि बगैर कारण के ऐश मौज के लिए। पहले क्लियर समझिए। तो कर सकते हैं, ऑप्शन दिया गया 4 तक कर सकते हैं। कैमरा ऑन रखिएगा, अभी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, और देश के उन अंधभक्तों को मैं कहने जा रहा हूं वो कान खोलकर सुन लें, जिनको यह समझाया गया कि कांग्रेस ने भारत में शरिया लागू कर दिया, मुसलमानों के लिए तो अलग कानून है। कहां पर शरिया है भाई? जरा हमको बताइए। शरिया होता आधे मुसलमान के हाथ पैर कटे मिलते, क्योंकि शरीयत में चोरी करने वाले का हाथ काट दिया जाता। आप दिल्ली में देखेंगे चोर पॉकेटमारों की संख्या मिलाएंगे तो आधे से ज्यादा मुसलमान मिलेंगे आपको, तो आधे से ज्यादा तो हाथ पैर कटे मिलते आपको। लेकिन नहीं, सब मजे में चल रहे हैं। शरिया कहाँ है भाई? अब कहां पर शरिया जो आप कुप्रचार कर रहे हैं? शरिया है मेरे घर में, यानी मेरे फैमिली मैटर में, जायदाद में बंटवारा। भारत का पहला धर्म, दुनिया का पहला धर्म इस्लाम, जिसने लड़कियों को प्रॉपर्टी में शेयर बताया। हम पर आरोप आप लगाते हैं कि आप भेदभाव करते हैं। हम भेदभाव करते हैं तो नारायण दत्त तिवारी क्या कर रहे थे, जिनका डीएनए करना पड़ गया? तमाम जो रेड लाइट है, जीबी रोड, सोनागाछी, कमाटीपुरा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, देश में 10 लाख महिलाएं लाल बत्ती पर खड़ी हैं। वो किसकी बेटी और किसकी बहन है, इस पर बहस नहीं होता। महिला को अधिकार दिलाने की बात करते हो। जो लोग महिला के अधिकार की बात करके मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं, वो अपने धर्म के, अपनी जाति के, अपने देश के दुश्मन हैं। वो इस्लाम को सामने रखकर उन पापों को छुपाना चाहते हैं जिस पाप से इस्लाम मुक्त कराना चाहता है। अगर मुस्लिम देशों में आप दिखाते हैं जहां इस्लाम की हुकूमत हो, अगर रेड लाइट एरिया हो, इस्लाम का मूल यह है कि महिलाओं को सम्मान और अधिकार लिखत में सुनिश्चित किए गए हैं। पति के प्रॉपर्टी में भी पत्नी का, बाप के प्रॉपर्टी में बेटी का, और बेटे के कमाई में मां का। ये रिटेन में हमारे यहां है कुरान के अंदर कि अगर बेटा कमाता है और मां को नहीं देता है तो कहा गया कि वो जहन्नम में जाएगा। और काजी के यहां आप दाखिल कर सकते हैं, काजी के यहां आप जा सकते हैं कि भाई बेटा कमा रहा और हमें नहीं दे रहा, यानी उसकी प्रॉपर्टी में हक है। पति के प्रॉपर्टी में आना बता दिया गया है, इतने आने का राइट है। बाप के प्रॉपर्टी में आना बता दिया गया है, इतने आने का राइट है। और सुनिए, अगर 3 भाई और 1 बहन है हमारे यहां, तो भाई से ज्यादा शेयर बहन का होगा हमारे यहां, क्योंकि वो शेयर बटा हुआ 10 आना और 6 आना हमारे यहां, यानी 6 आना
बहन अकेले ले लेगी और 10 आना में ये 4 भाई बांटेगा। तो कहां लड़कियों को हमारे यहां नहीं मिल रहा। अब 4 शादी 40 बच्चे का कुप्रचार भी आपने सुना होगा। मैंने कई चैनलों में कहा, आप लोगों को भी कहता हूं, पूरे भारत घूमते हैं आप लोग, 4 बीवी और 40 बच्चे वाला एक मुसलमान सिंगल पकड़ के लाइए, एक पकड़ के ले आइए, जो चीज आप कहेंगे हम आपके धर्म को ही स्वीकार कर लेंगे। और बोलिए इससे बड़ा चैलेंज कोई होगा? लेकिन ये जो ड्रामे इस देश में हो रहे हैं मुसलमानों को सामने रखकर, इस ड्रामे पर लगाम लगना चाहिए। मैं जिस प्रथा को बंद करना चाहता हूं वो है दासी प्रथा बंद हो। कोई स्वीकार करने वाला माई का लाल है, कैमरे के सामने आएगा, जो रेड लाइट पर हमारी बहन खड़ी है उसको अपनी पत्नी बनाएगा। लेकिन इस्लाम हमें कहता है, और मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि अगर तुम्हें अवसर मिले उसे मुख्य धारा में लौटाने का फौरन लौटाओ। यही असल धर्म है, यही कर्म है। इसी के लिए इंसान को पैदा किया गया। उन बुराइयों से निकाल लो उसको और अपने पास रखो और सम्मान के साथ पत्नी बनाकर रखो। इसीलिए ऑप्शनल दूसरी शादी हमारे यहाँ कही गई है। इसलिए कही गई है कि हम सती प्रथा नहीं करते हैं। पत्नी के रहते हुए अगर पति मर गया तो उसको सैखौकी नहीं कहते हैं। बिहार में एक भाषा है, पति को खा गई। हमारे यहाँ का नो, मरना जीना एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी मर सकता है। हो सकता है आज सुहागन हुई, कल उसका सुहाग उजड़ गया, तो फिर उसका क्या होगा? अब कौन करेगी शादी? जो कमारा लड़का वो आनाकानी करेगा। तो ऑप्शन दिया गया कि अगर तुम संपन्न हो, इसलिए नहीं कहा गया कि तुम 4 शादी की आड़ में अय्याशी करो या पहली पत्नी का अधिकार मार दो या पहली पत्नी को दबा दो, कुचल दो। नो, अगर ऐसी शिकायतें हैं तो जुर्म है और उस पर इस्लामिक कानून के तहत भी मुकदमे होंगे। और इंडियन अदालत में तो हो ही रहा है। अगर मल्टी मैरिज प्रॉब्लम है तो मल्टी मैरिज पे पाबंदी लगा दीजिए। हाफिज गुलाम सरवर स्वागत करता है। कानून बना दीजिए, भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, एक से अधिक अगर शादी किया तो सीधे उसको जेल भेजा जाएगा। बना दो कानून ना। लेकिन एक टारगेट करना, इसको छोड़ो, उसको फंसाओ, उसको घुमाओ, उसको ये करो, मुस्लिम को ये कर देंगे, हिंदू को ये कर देंगे, ये ड्रामा बंद होना चाहिए देश में। ये बार बार मुस्लिम को कर देंगे, मुस्लिम को कर देंगे, सीए लाए तो मुस्लिम, एनआरसी लाए तो मुस्लिम, यूसीसी लाए तो मुस्लिम, बुलडोजर लाए तो मुस्लिम, जितना कानून लाए उसको मुस्लिम की तरफ मोड़कर ये मैसेज क्या देते हैं? नॉन मुस्लिम में अपने भक्तों को कहते हैं कि देखो मैंने अब्दुल का नट टाइट कर दिया। लेकिन मैं नट और बोल्ट पर हमेशा एक बात कहता हूं, और यह अंध भक्तों को जरूर ब्रश करके पानी पी के मुंह हाथ धो के सुनना चाहिए। नट 15% होता है और बोल्ट 85% का होता है। देखा ना नट बोल्ट आप लोगों ने, ये जो चूड़ी टाइट होती है। तो अगर नट को ज्यादा टाइट करेंगे, उसकी एक सीमा है टाइट करने की, अगर उससे ज्यादा टाइट करेंगे तो वो स्लिप कर जाएगा। और नट जब स्लिप करेगा तो बोल्ट भी किसी काम का नहीं बचेगा। ये जिसको एक्सपेरिमेंट करना हो वो एक नट और एक बोल्ट खरीद के कर लो। अगर इशारा समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो करो नट को टाइट, समय आने दो बोल्ट भी फेल हो जाएगा। ये एकदम क्लियर कट एक्सेप्ट, मैंने वो एग्जांपल मैंने दिया। तो ये चीज समझना, देश सबका है, कोई कहीं जाने वाला नहीं है, न कोई विदेश जाने वाला न भागने वाला। यहीं सबको रहना, सबका पड़ोसी हिंदू मुस्लिम है, बाजार में भी, घर में भी, मोहल्ले में भी। तो हमको ऐसा रास्ता निकालना है जिसमें सबका साथ, सबका विकास हो, सब तरक्की करे, सब पढ़े, सब बढ़े और सब मिलकर देश को मजबूत करें। लेकिन शरीयत को मानते हैं या फिर संविधान को मानते हैं? शरीयत को मानते हैं। क्या बात करते हैं आप? फिर कैमरा ऑन कीजिए। ये सवाल क्यों करते हैं आप? शरीयत को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं? आप धर्म को नहीं मानते, आप नास्तिक हैं। जो धर्म को मानता है वो धर्म को मानेगा। संविधान देश के लिए है, घर के लिए नहीं है, मेरे जीवन के लिए। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, मैं पहाड़ पे जा रहा हूं, संविधान लेके जाऊंगा? सड़क पे क्राइम करोगे अगर घर के अंदर तो कानून जाएगा, और घर के अंदर खाना बनाओगे और सब बच्चों के साथ मिलके खाओगे, कानून इंटरफेयर नहीं करता। अब हम 2 पत्नी रख के खा रहे हैं मीट मछली और सब्जी, या 1 पत्नी में खा रहे हैं, कानून इसमें नहीं आता बीच में आड़े। कानून तब आएगा जब हम किसी पर एट्रोसिटी करेंगे, किसी पर जुल्म करेंगे, किसी को सताएंगे, किसी को टोकेंगे और रोकेंगे। यहां कानून के रहते हुए घर के अंदर घुस के हमको रोका जा रहा उल्टा खाने से।